बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के दोनों बड़े क्षेत्रीय दलों में कुछ होगा, ये आसार थे, लेकिन बाजी बीजेपी ने मारी। बीजेपी ने अपने एक युवा विधायक नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर सारी चर्चाएं अपने खाते में कर ली है। कांग्रेस की चर्चा उसके सभी 6 विधायकों के भविष्य को लेकर शुरू से चल रही है। जेडीयू में अगली पीढ़ी की चर्चा थी, लेकिन कई और भी बातें आई। वैसे अब सुर्खियों में आने वाला है लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल। चर्चा है कि लालू यादव अपना हाथ काटने को तैयार हो गए हैं। हालांकि ऐसा ना तो लालू ने कहा है और ना तेजस्वी यादव ने, लेकिन चर्चाएं आम है। इस वीडियो में लालू की पुरानी कहानी और नई संभावना को खुलकर समझेंगे। बिहार की राजनीति में लंबे वक्त तक किंग मेकर कहलाने वाले लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में पिछले साल एक जमाने के सुपर सीएम की एंट्री हुई थी। नाम है रंजन प्रसाद यादव। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी वो जगह बनाने में कामयाब रहे। हालांकि वो मौजूदा आरजेडी में कहीं नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन जब लालू प्रसाद यादव का जलवा था तो रंजन प्रसाद यादव भी अपने अलग ही अंदाज में थे। लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाला मामले में जेल जा रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। एक घरेलू और अशिक्षित महिला सीधे सीएम बन गई थी। तब आरजेडी के अंदर परिवारवाद की ये सबसे पहली मिसाल थी। थोड़ी असमंजस वाली स्थिति थी, लेकिन लालू ने संतुलन दिखाते हुए बेहद करीबी रंजन प्रसाद यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था। लालू जेल जा रहे थे तो एक तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदाधिकार रंजन यादव को सौंप गए। आरजेडी में एक ही बार कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन क्या उसके बाद ऐसा नहीं हुआ? इस सवाल के जवाब में आरजेडी राज में लंबे वक्त तक कद्दावर मंत्री रहे शिवानंद तिवारी याद करते हुए कहते हैं कि जब ये पता चला कि रंजन यादव विधायक दल की बैठक बुला रही हैं और आशंका है कि वो राबड़ी देवी की जगह खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं, तो लालू प्रसाद यादव ने तत्काल सारे अधिकार वापस ले लिए। उस बात में कितनी सच्चाई थी ये रंजन यादव या लालू प्रसाद यादव ही बता सकते हैं, लेकिन घटनाक्रम यही रहा था। इसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष जैसी शक्तियां कभी किसी और को नहीं दी गई। हाँ, पिछले साल तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने ज्यादातर शक्तियां दे दी। संभवतः सिंबल बांटने की शक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष में ही निहित है और विधायक दल की बैठक के लिए भी उनकी अनुमति अब तक अपरिहार्य है। तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात अब तक सूत्र आधारित कपोल कल्पित बात ही है, लेकिन ये नामुमकिन है, ये नहीं कहा जा सकता। तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव या परिवार के किसी सदस्य ने अब तक ऐसा कुछ नहीं बताया है। आरजेडी के कोई भी नेता इस बारे में किसी तरह की जानकारी होने से इनकार कर रही हैं। सभी बस यही कह रहे हैं कि सूत्रों से पता चला है, मीडिया के जरिए ही जानकारी सामने आ रही है। जो पता चलना होगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान ही होगा। अब ये जानना जरूरी है कि अगर सचमुच तेजस्वी यादव को लालू यादव ने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया तो फिर क्या होगा? चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा कहते हैं कि हंगामा होगा। पार्टी में नहीं, परिवार में। सांसद मीसा भारती और सांसदी का चुनाव लड़ चुकी रोहिणी आचार्य का रहा सहा अधिकार भी अपने आप छिन जाएगा। मर्जी तेजस्वी यादव की चलेगी तो मीसा भी कहां रहेंगी पता नहीं। तेज प्रताप यादव को तो तेजस्वी यादव के चलते ही लालू ने अलग कर दिया था, वो भी हक मांगने आएंगे। ऐसे में लालू के सामने ही परिवार में महाभारत होना तो ये आश्चर्य नहीं होगा। इसी सवाल का जवाब आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी दूसरे तरीके से देते हैं। वो कहते हैं कि कई लड़कियों के बाद तेज प्रताप यादव आए थे लालू राबड़ी की दुनिया में। पार्टी परिवार से अलग करने की घोषणा अपनी जगह। तेज प्रताप यादव के बुलावे पर लालू प्रसाद यादव दही चूड़ा भोज में पहुंचे तो ये समझना मुश्किल नहीं कि उस बेटे का महत्व कमतर है। कुछ पारिवारिक परिस्थितियां हैं जिनके चलते तेजस्वी यादव को पहले ही लालू प्रसाद यादव ने बहुत सारी शक्तियां सौंप दी हैं। अब तक उसका कोई फायदा राजनीतिक या पारिवारिक रूप से तो नजर नहीं आया है। इसलिए तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला लेना उतना भी आसान नहीं होने वाला है। बेटियां भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, बेटी बड़ी भी है। तेजस्वी तो भाइयों में भी छोटे हैं। बाकी इस फैसले की जानकारी या तो लालू प्रसाद यादव के पास होगी या तेजस्वी ही बता सकेगी। तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा या नहीं, इसके लिए वक्त का इंतजार करना होगा। फिलहाल ये भी जानना रोचक है कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भले ही पिछले साल एक बार फिर बन गए, लेकिन मूलभूत शक्तियां उन्होंने तेजस्वी को ही दे रखी है, कुछ लिखित और कुछ। अगर ऐसा नहीं होता तो आरजेडी के पोस्टर लालू मुक्त बिल्कुल नहीं होते। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त प्रत्याशियों को लालू यादव के हाथों बटे चुनाव चिन्ह को लेकर अंदर बाहर इतना हंगामा नहीं मचा होता।
चुनाव चिन्ह देने का अधिकार अभी लालू के पास है, लेकिन रास्ता तेजस्वी यादव ही इकलौते हैं और किसी की नहीं चलती। ये हम सब ने रोहिणी आचार्य मामले में भी खुलकर देखा। मीसा भारती भी कह चुके हैं कि पार्टी के रोजमर्रे के फैसलों का अधिकार तेजस्वी यादव के पास ही है। मतलब पार्टी पर नियंत्रण एक तरह से तेजस्वी यादव का ही है। अब सिर्फ बात एक अधिकार की है जिसके लिए इतनी चर्चाएं चल रही हैं। अब देखना होगा कि 25 जनवरी को पार्टी की बैठक में क्या कुछ फैसला होता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।